जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या है? आईपीओ कैसे काम करता है? आईपीओ कंपनी क्यों लेकर आती है? आईपीओ से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? इन सारे चीजों पर आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। चलिए पहले हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आईपीओ आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाम से ये क्लियर है। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर मार्केट में आती है ताकि कंपनी इसको आम जनता के लिए अपना शेयर खरीदने का मौका देती है कि आप हमारे साथ जुड़िए, इसमें शेयर आप खरीदिए। कोई निजी कंपनी आम जनता के लिए अपना शेयर लेकर आती है, अपने स्टॉक मार्केट में अपना नाम सूचीबद्ध कराती है, लिस्ट कराती है, ताकि आम जनता भी अपना शेयर खरीद और बेच सकते हैं। इसको हम और भी उदाहरण से समझते हैं विस्तार से। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी को और विस्तार बढ़ाना है। जैसे कि उसको प्लांट खरीदना है, या मशीनें लगानी है, या और भी कंपनी का विस्तार करना, उसको पैसे की जरूरत है। तो पैसा कहाँ से लाएगी? उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बैंक के पास जाए, वहां से लोन ले, या अपने आप को शेयर मार्केट में जाए, वहां पर लिस्ट कराए और पब्लिक से पैसा ले। जिसमें आदमी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, हिस्सेदार बन जाता है, और कंपनी को वो कंपनी उस पैसे से अपना बिजनेस बढ़ाती है। जैसे कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो बैंक के पास जाएगी, बैंक से लोन लेगी, या वो जाकर लिस्ट कराएगी। तो शेयर मार्केट में लिस्ट कराती है कंपनी, और वहां से पैसा वो चीज को लेती है और अपना बिजनेस को बढ़ाती है। आईपीओ क्यों लाया जाता है? बिजनेस का विस्तार करने के लिए, नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, पुराना कर्ज चुकाने के लिए, कंपनी की पहचान और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। लोगों का मतलब कि विश्वास हो, कंपनी पर विश्वास हो, ज्यादा फंड बढ़ रहा है, लोग पैसा लगाएं, शेयर खरीदे और बेचे कंपनी का। इसीलिए लेकर वो कंपनी अपना आईपीओ आती है। निवेशक आईपीओ में पैसा क्यों लगाते हैं? निवेशक उम्मीद करते हैं कि कंपनी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी, कारोबार बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा, शेयर का कीमत बढ़ेगा, और उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये विश्वास के साथ निवेशक इसमें आईपीओ नया नया जब आता है तो उसमें पैसा अपना लगाते हैं। अब बात है कि आईपीओ में आवेदन कैसे करें। कंपनी तो अपना आईपीओ लेकर आ गई, तो आप उसमें अपना आवेदन कैसे करेंगे कि आपका भी मतलब आप भी आईपीओ खरीद सके? तो आपके पास कोई एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप आईपीओ में पैसा लगाएंगे। बैंक में पर्याप्त आपको पैसा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप शेयर खरीद पाएंगे। आपके बैंक के माध्यम से भी आप या बैंक ऐप से भी आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। आपको आवेदन करने के लिए आपको उसमें यूपीआई से पैसा पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा पे करते हैं। कई माध्यम है आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जिसे आप इन्वेस्ट करके आप शेयर खरीद सकते हैं। आईपीओ का प्रक्रिया क्या है, ये भी जानना जरूरी है। कंपनी आईपीओ को पहले घोषणा करती है कि हम शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे लोग अपना पैसा लगाएंगे। एक प्राइस बैंड तय करती है कि मतलब किस प्राइस पे हम लेकर आईपीओ अपना आ रहे हैं। निवेशक आवेदन करते हैं, जिसको लेना है वो अपना आवेदन उसमें डालते हैं लेने के लिए। शेयर का मतलब अलॉटमेंट होता है कि इतना शेयर मतलब हम लेके आ रहे हैं मार्केट में। आईपीओ के में इस्तेमाल करने वाले महत्वपूर्ण सब कई प्रकार के उसमें शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्राइस बैंड हो गया, और लॉट साइज हो गया, अलॉटमेंट हो गया, लिस्टिंग हो गया, लिस्टिंग गेन हो गया। कई नाम से उसको बोला जाता है। उसमें एक ये शब्दों का आपको सुनने को मिलेगा आईपीओ में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम लोग को जानने के लिए कि आईपीओ में फायदा और जोखिम क्या है। मतलब आईपीओ में क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, ये जानना जरूरी है। जैसे कि आदमी आईपीओ का पहले फायदे के बारे में हम बात करें, तो फायदा जो है कि कम समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहता है। कम समय में हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छी कंपनियों में शुरुआती निवेश के अवसर मिलते हैं। कोई अच्छी कंपनी उसमें पहले ही आपको शुरुआत करने का एक मौका मिल जाता है।
लंबे समय में संपत्ति बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हम जल्दी से अपना पैसे को दुगना तिगना चौगुना करेंगे, कंपनी बहुत जल्दी विकास करेगी तो हमारा ही पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट जाना जाए तो इसमें जोखिम भी बहुत बड़ा है। हर आईपीओ मुनाफा नहीं देता है, ये आप समझ लीजिएगा कि आईपीओ जो होता है, कंपनी पहली पहली बार लिस्ट होकर आती है तो आपको नुकसान भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये भी बहुत सोच समझ के काम करना है इसमें। आईपीओ का लिस्ट हुआ, लिस्ट के बाद ये जरूर नहीं कि आपका शेयर बहुत तेजी से भागेगा। आपका शेयर का कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी फ्लॉप हो गई और आपका शेयर और स्पीड से गिर गया, जो पैसा लगा है वो भी निकालना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी का अभी पहली पहली बार लिस्ट हुई है, ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, कंपनी क्या है नहीं है, तो आपका नुकसान होने का भी चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें संभल के रहना है। नया आईपीओ तो थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में जान ले, कंपनी के बारे में समझ ले, उसका पूरा कंपनी पर कितना कर्ज वगैरह सारा चीज हम लोग पहले मिला उला के उसके बाद ही आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। क्या हर आईपीओ में निवेश करना चाहिए? नहीं। निवेश करने से पहले बहुत चीजें हैं जिसको हम लोग को जांच लेना चाहिए, उसके बारे में समझ लेना चाहिए। जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी किस मॉडल पे काम करती है, उसका क्या काम करने का तरीका है, ये जानना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय प्रदर्शन उसका क्या रहा है, मैंने पीछे कुछ वर्षों में कंपनी किस तरह से अपना काम कर रही है, उसका कमाई क्या है, कैसा है, कैसे किस स्पीड से वो अपना बिजनेस को बढ़ा रही है, कितना पैसा वो कमा कर ला रही है, इस सब चीजों पर थोड़ा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कंपनी पर कितने कर्ज है ये भी जानना जरूरी है। कहीं कंपनी के जी बहुत बड़ा कर्ज में डूबी हो तो आपको क्या फायदा देगी, तो कंपनी के ऊपर कर्ज क्या है ये भी जान लेना चाहिए। उस कंपनी को आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है, ये समझना जरूरी है कि आईपीओ ला रही है कंपनी तो किस उद्देश्य के साथ लेके आ रही है, कहीं अपना कर्ज चुकाने के लिए तो नहीं लेकर आ रही है, तो ये भी जानना जरूरी है। या कंपनी जो आईपीओ ला रही है अगर उस अपना बिजनेस मॉडल और बढ़ा रही है, कंपनी अच्छी है, अपना बिजनेस का विस्तार बहुत अच्छा करेगी तब तो बढ़िया है, तो ये जानना जरूरी है। कंपनी का आगे चल के भविष्य क्या है ये भी जानना जरूरी है। कंपनी का आगे चल के उसका भविष्य क्या अच्छा है तो आप बढ़िया भविष्य है, बढ़िया ग्रोथ देगी तो ठीक है, आप उसमें पैसा अपना आईपीओ खरीदिए, अपना इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा चीज है। कुल मिला जुलाकर इसका हम निष्कर्ष पे आते हैं, तो इसका निष्कर्ष यही निकल के आएगा कि आईपीओ किसी कंपनी के लिए जनता से पूंजी जुटाने का एक माध्यम और निवेशक को कंपनी के एक हिस्सेदार बनने का अवसर। सिंपल चीज समझ लीजिए, कंपनी जो है अपना उसको पूंजी बढ़ाना है तो मार्केट में आई और जनता से अपना पैसा जुटाई, अपना फंड बड़ा किया, और जो निवेशक होते हैं उनके ये है कि वो कंपनी का एक हिस्सेदार बन गए। तो सिंपल चीज बस यही है। लेकिन निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेना चाहिए कि जोखिम क्या है, नहीं तो आप इसी तरह पैसा लगाएंगे, हो सकता है कि आपका पैसा डूब भी जाएगा। तो ये चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। आई होप उनको जहाँ तक उम्मीद है कि आप आईपीओ के बारे में अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।